नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ट्रुथ ट्यूब में। और आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी। सवाल तो सबके मन में उठ रहा होगा कि 59 एप्लीकेशंस बंद किए। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको मालूम है, जो इस प्रोफेशन से नहीं है उनके लिए भी कुछ के पास जानकारी होगी, कुछ के पास नहीं भी होगी, कुछ के पास अधूरी होगी। तो इस पूरे सिनेरियो को मैंने इस वीडियो से समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हैकर्स हमारा डेटा चोरी करने के बाद उसका करते क्या है। तो सबसे ज़रूरी बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि हमारे पास डेटा होता क्या है। तो हमारे पास दो तरह का डेटा होता है, एक हमारा पर्सनल डेटा होता है, दूसरा हमारा होता है प्रोफेशनल डेटा। पर्सनल डेटा में हमारी आइडेंटिटीज की स्कैन कॉपीज हो सकती है, हमारे पर्सनल फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, हमारे कुछ पर्सनल बैंक डिटेल्स, लोनिंग डिटेल्स, इंश्योरेंस डिटेल्स हो सकते हैं। प्रोफेशनल डेटा में आप अज्यूम करिए आप किसी रिसर्च बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, तो आपका रिसर्च से रिलेटेड डेटा हो सकता है। आप किसी इंश्योरेंस, किसी मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, किसी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी में काम करते हैं, तो आप जिन क्लाइंट्स से डील करते हैं उन क्लाइंट्स का डिटेल आपके लिए प्रोफेशनल डेटा हुआ। तो हम लोग जानेंगे कि अब यही सवाल था और हमें भी यही जानना है कि ये डेटा चोरी होने के बाद होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे जरूरी चीज ये है कि कोई भी डेटा बिना किसी रीजन के चोरी नहीं किया जाता। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हर चोरी किए हुए डेटा के पीछे एक न एक बेनिफिशियल मकसद जरूर होता है जिसका वो हैकर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल डेटा की। तो जैसे आपकी पर्सनल आइडेंटिटी चोरी होती है, इन केस किसी एप्लीकेशन के थ्रू वो लीक हो जाती है। अभी 59 एप्लीकेशंस बंद करने का रीजन गवर्नमेंट का यही था कि हमारे डेटा जो हमारे मोबाइल में थे, हमारे बैंक के पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्राज, वो उसको लीक कर रहे थे। तो अब ये जो डेटा है, ये हमारा पर्सनल डेटा उन्होंने ले लिया, लाइक हमारा आधार पैन का नंबर और मे बी पासपोर्ट स्कैन कॉपी और समथिंग एल्स, हमारे स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, हाउस के पावर ऑफ अटर्नी पेपर में भी आपके स्कैन कॉपी हो, वो उनके पास चले गए। अब उसका वो इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? पहली नंबर एक कि आप सबसे पॉइंट नंबर 1 वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस लिए वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? फेक बैंक अकाउंट खोलने के लिए, फेक लोन कराने के लिए कर सकते हैं। आपके पर्सनल डेटा का इस्तेमाल कुछ ऐसी चीज़ों में भी किया जा सकता है, जैसे फेक सिम कार्ड लेने के लिए कर सकता है बंदा, और उससे किसी को थ्रेटनिंग दे और बाद में वो बच जाए, जो मेन एक्विस्ट है वो बच जाए, सारा एलिज आपके ऊपर आ जाए, सारा दोषारोपण आप पर हो जाए। तो आपके पर्सनल डेटा को चोरी करने का रीज़न यही होता है कि आपके पर्सनल एक पर्टिकुलर वन से रिलेटेड जो भी डेटा है, वो डेटा का क्या इस्तेमाल हो सकता है इन केस ऑफ इन मार्केट। तो मार्केट में उसका यही इस्तेमाल हो सकता है कि वो आपके पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करके लोन ले सकता है। आपका मान लीजिए कोई मेडिकल कंडीशन अप्लाइड है, वो डेटा वो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन कार्ड लीक होता है, तो उसके बेसिस पे वो एक फेक हेल्थ इंश्योरेंस करा सकता है, जिसमें फिर कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दिखा के वो उसको क्लेम कर सकता है। तो ये चीजें हैं जिससे वो आपके पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करेगा। आपका सपोज करिए ईमेल आईडी पासवर्ड लीक होता है, तो उससे वो किसी को फ्रॉड ईमेल्स भेज सकता है, किसी को थ्रेटनिंग ईमेल भेज सकता है, कुछ रॉन्ग चैट के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। आपको पता चलेगा जब चलेगा। मान लीजिए आपको 5 मिनट 10 मिनट बाद पता चलता है, बट दैट 5 मिनट, वो 5 से 10 मिनट भी उस हैकर के लिए या उस पर्टिकुलर के लिए बहुत होगा आपके डेटा का इस्तेमाल करने के लिए। अब आते हैं प्रोफेशनल डेटा पर। तो प्रोफेशनल डेटा जो होता है उसका इस्तेमाल प्रोफेशनल डेटा चोरी करने का सबसे बड़ा मकसद होता है कि उसके पीछे भी कोई एक प्रोफेशनलिज्म छुपा हुआ है। लाइक आप किसी, अब सपोज करिए आप एक स्पर्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो बहुत ही यूनिक है। तो हो सकता है कि दूसरे देश के जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैकर्स को अपॉइंट करके आपके थ्रू वो डेटा ब्रीच कराए। या हो सकता है आप किसी एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस और अदर टाइप के इंश्योरेंस किए जाते हैं।
तो आपकी ओपोनेंट कंपनी, सपोज करिए कि वो ओपोनेंट कंपनी हैकर अपॉइंट करती है जस्ट कि वो आपको A to Z डिजिटली फॉलो करेंगे और जहां जहां आपके लूप होल्स होंगे एक्टिविटीज में, उनका वो इस्तेमाल करके उस कंपनी का डेटा ब्रीच करेंगे और फिर वहां से वो उस कंपनी का मार्केटिंग, सेल्स और बाकी रेपुटेशन डाउन करेंगे। तो पर्सनल डेटा को चोरी करने का रीजन और प्रोफेशनल डेटा को चोरी करने का रीजन बिल्कुल क्लियर मैंने आपके सामने कर दिया है। अब इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे भेज सकते हैं। आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मेरी फेसबुक आईडी और मेरा ट्विटर अकाउंट हैंडल तीनों स्क्रीन पे दिखेगा। आप वहां से मुझे फॉलो करके मैसेजेस कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज। डोंट वरी, सबके रिस्पॉन्स आएंगे। अगर आपको जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो डोंट वरी, अगले 24 से 48 घंटों में रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन हुआ तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और उसके एवज में आपको भी कुछ करना होगा जो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। तो अगर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो धन्यवाद, और प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए वंदे मातरम।